न्यूरोडाइवर्जेंट होने का क्या मतलब है? न्यूरोडाइवर्जेंस का मतलब होता है कि एक इंसान के दिमाग के कनेक्शन आम लोगों के दिमाग के कनेक्शन से अलग है। वह अलग तरीके से प्रक्रिया करता है, सीखता है या व्यवहार करता है। न्यूरोडाइवर्सिटी से दर्शाया जा सकता है कि यदि किसी का दिमाग अन्य किसी से अलग चलता है तो यह सामान्य और स्वीकार्य है। जब कुछ लोग दूसरों के समान काम नहीं करते हैं, तब यह सोचने के बजाय कि कुछ गलत या समस्याग्रस्त है, न्यूरोडाइवर्सिटी उनके अलग तरीके से काम करने को स्वीकार करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग के कार्य और व्यवहार संबंधी लक्षण दोनों ही इस बात के संकेतक हैं कि लोगों का दिमाग अलग अलग तरह से काम करता है। न्यूरोडाइवर्सिटी से लोगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है न्यूरोटिपिकल और दूसरा है न्यूरोडाइवर्जेंट। न्यूरोटिपिकल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिनके दिमाग के कार्य यानी कि फंक्शंस, प्रोसेसिंग और व्यवहार यानी कि बिहेवियर एक स्टैंडर्ड और टिपिकल माने जाते हैं, जबकि न्यूरोडाइवर्जेंट वे लोग होते हैं जिनका दिमाग मानक यानी कि स्टैंडर्ड या विशिष्ट यानी कि टिपिकल माने जाने वाले एक या अधिक तरीकों से अलग तरह से काम करता है। न्यूरोडाइवर्जेंस के प्रकार। न्यूरोडाइवर्जेंट व्यवहार को कई रूप में पाया गया है, जैसे कि ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके लक्षणों में देखा जाता है कि व्यक्ति को सामाजिक स्थितियों और संबंधों में परेशानी होती है। बार बार एक जैसे व्यवहार और हरकतें देखी जाती हैं। उन्हें दूसरों से बात करने में और उन्हें समझने में मुश्किल होती है। वह कभी कभार अपने मन की बात को बयान नहीं कर पाते। उन्हें ऑटिज्म होता है। वह अक्सर निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करते हैं: विस्तार पर बहुत ध्यान यानी कि अटेंशन टू डिटेल्स, मजबूत फोकस कौशल यानी कि स्ट्रॉन्ग फोकस स्किल, रचनात्मक और दृश्य सीखने की क्षमता यानी कि विजुअल लर्निंग एबिलिटीज। कई ऑटिज्म के लोगों में देखा गया है कि कुछ कार्यों में उनकी निपुणता है। न्यूरोडाइवर्जेंट व्यवहार का दूसरा रूप हो सकता है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD वाले लोगों को संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कठिनाई हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, उदासीन या जोन्ड आउट लग सकता है और मजबूत भावनाओं का अनुभव करते समय अनुचित व्यवहार दिखा सकते हैं। ADHD वाले लोग अक्सर बड़ी समस्या हल करने वाले होते हैं, ऊर्जावान और मज़ेदार हो सकते हैं और अक्सर दूसरों के प्रति संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होते हैं। तीसरा रूप हो सकता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में आमतौर पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानियां देखी जाती हैं। जिन्हें पढ़ने में परेशानी होती है वह कुछ अक्षरों के साथ भ्रम, शब्दों को वाक्यों में व्यवस्थित करने में कठिनाई, शब्दावली प्राप्त करने या शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी या निर्देशों का पालन करने में चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। डिसलेक्सिया वाले लोग अक्सर बड़े विचारक होते हैं यानी कि बिग पिक्चर थिंकर्स, जो विजुअल प्रोसेसिंग में बेहद अच्छे होते हैं। इसके अलावा वे मजबूत स्थानीय जागरूकता यानी कि स्पेशल अवेयरनेस रखते हैं और बहुत रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव हो सकते हैं। न्यूरोडाइवर्जेंस के बारे में जानकारी रखना और उनको समझना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे बीच कई लोग ऐसे हैं जो न्यूरोडाइवर्जेंट हैं। उन्हें स्वीकृत और सुरक्षित महसूस कराना हमारा कर्तव्य है। इससे हमारा समाज सबको सम्मिलित करने से और बेहतर बनता है। जितना अधिक हम स्वीकार करते हैं और समझते हैं
कि दिमाग का अलग तरह से काम करना काफ़ी आम है, उतना ही आसानी से हम लोगों को उन तरीकों से समयोजित करने के बारे में जान सकते हैं जो उनके लिए सीखने, कार्य करने और समाज में बढ़ने के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। न्यूरो डाइवर्जेंस का भविष्य। जैसे जैसे समाज अपनी समझ बदलता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, वैसे वैसे हम न्यूरो डाइवर्जेंट वाले लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं वह भी बदल जाएगा एवं इससे समाज में समग्रता बढ़ेगी। इस क्षेत्र में शिक्षा विशेष प्रगति कर रही है। इस बात पर ध्यान केंद्रित हो रहा है कि मिश्रित न्यूरो डाइवर्जेंट प्रवृत्ति वाले लोग सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं। धन्यवाद।